शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सच को सच, दिलीप कुमार की जुबानी, जो दरोगा बहाली अभ्यर्थियों के प्रमुख है और पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ कदाचार के खिलाफ कदम से कदम बढ़ाकर लड़ रहे हैं। और उन्होंने ही एस्टेट परीक्षा 2019 के कदाचार को उजागर किया है। आज सच देखे, सुने और फिर फैसला करें कि शिक्षा सुधार रोजगार की मुहिम कितनी सही है। कुछ अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट के माध्यम से ये कहते हैं कि केस वापस लीजिए, बिहार में ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्या वो कदाचारी हैं? क्या वो कदाचार करने वालों के साथ है? कमेंट देखकर दुख होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार रोजगार की ये मुहिम पक्की है और आगे चलकर पटना हाईकोर्ट में बड़ी जीत शिक्षा सुधार रोजगार को मिलेगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के कमेंट से डरना नहीं, उनको कमेंट करने दीजिए। उनके कमेंट से हमें और मजबूती मिलती है और ये बल मिलता है कि सच में कदाचारियों की संख्या है। और वो लगातार जब कमेंट करते हैं तो पढ़कर आप भी समझें कि कितनी संख्या है। अगर उन्हें डर ना होता तो इस तरह के कमेंट नहीं आते, पर जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, आप समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार के इस कदम से कदाचारियों में हड़कंप है। ऐसे में अब सुनिए दिलीप कुमार की जुबानी एस्टेट परीक्षा में कदाचार की पूरी कहानी। उन्होंने हमसे अपने सारे अनुभव को साझा किया। आप भी सुनिए क्या कहा दिलीप कुमार ने। हमारे साथ हैं दिलीप जी, जो दरोगा बहाली अभ्यर्थियों के प्रमुख हैं और पिछले दिनों कदाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इनके द्वारा देखा गया। दिलीप जी, आपका स्वागत है शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आपके फेसबुक वॉल पर हमने देखा 10:23 पर प्रश्न पत्र आपने अपलोड किया एस्टेट 2019 का। आप हमें ये बताएं कि जैसा कि हम स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, 10:08 का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है हमारे पास उस फेसबुक पोस्ट पे। आप इस पर बताएं कि ये जो आपको प्रश्न पत्र मिला, इस आधार पर क्या ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि आप फेसबुक का जो मेरे बारे में बता रहे हैं वो तो हम थोड़ा देर से अपलोड किए थे और मेरे पास तो जो व्हाट्सएप ग्रुप सब में वगैरह वगैरह बहुत जगह आ गया था 9:30 बजे ही, लेकिन हम उसको देखे नहीं थे। हम देखे 10 बजे, 10 बजे के अप्रोक्स देखे और उसको लोड करने में थोड़ा हमको समय लग गया। हम सोचने में लग गए कि इसको डालें या न डालें, लोग कहेंगे कि हम अफवाह उड़ा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा लेट से डाले। और उसमें हम लिखे भी होंगे कि जब तक ये मैच नहीं करता है तब तक इसे अफवाह ही माना जाएगा और ये एग्जाम देने के बाद परीक्षार्थी ही बताएंगे कि अगर क्वेश्चन यही था या नहीं था। मैंने ये बात लिखा होगा उसमें, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, हमने देखा है। हाँ, तो मैंने ये बात जरूर लिखा होगा उसमें कि मैं इसका ये नहीं ले रहा हूँ जिम्मेवारी की यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो जो एग्जाम दे रहे हैं वो निकलेंगे, एग्जाम देने के बाद वही लोग बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन हूबहू मिला है कि नहीं। और इसके लिए मैं जब एग्जाम खत्म होता है एसटीईटी का, तो पटना में नाला रोड के पास रविंद्र बालिका स्कूल है, ठीक ना, कॉलेज +2 स्कूल है, +2 रविंद्र बालिका +2 स्कूल, उसमें सेंटर था। वहाँ महिलाओं का ही सेंटर था। मैं वहाँ जाके कंफर्म होने में वहाँ गया था कि सचमुच जो फेसबुक पे मैंने डाला है और जो व्हाट्सएप में आया है वायरल हो रहा है वो सही में वो पूछा गया है कि नहीं। उसके बाद जब एग्जाम देके छात्राओं लोग निकली तो हम मिलाए, जो मेरे पास संभवतः डी ग्रुप का था, डी सेट का था। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डी ग्रुप का ही था। हाँ, डी तो मैंने डी ग्रुप का ही मैच करवाया, इसीलिए जानबूझकर। और भी ग्रुप में वही क्वेश्चन रहता है तो नंबर फिर चेंज रहता है ना। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, डी ग्रुप का ही हम मैच करवाते। डी ग्रुप का जिनके पास क्वेश्चन था मैंने मैच करवाया, हूबहू क्वेश्चन मिल गया, कोई अंतर नहीं था, हूबहू क्वेश्चन मिल गया। और उसके बाद आंसर भी उसका आंसर भी वायरल था। जितना क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर ही वायरल था। बहुत सी छात्राओं ने मुझे बताया, महिलाओं ने वहां बताया कि वो लोग खुद आंसर बना के ले गई थी अंदर और वो लोग चीटिंग की है। और बहुत सारी छात्राओं ने तो यहाँ तक बताया कि उनके पास भी ऐसा ऑफर आया था, कोई 20,000, कोई 30,000 मांग रहा था, कोई 50,000 मांग रहा था, लेकिन वो नहीं दी। उसको लगा कि जब इतना क्वेश्चन वायरल हो रहा है आंसर, तो फिर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो मेरा पैसा तो चला जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं ली। और जब ये एग्जाम हो गया तो उन लोगों को अफसोस हुआ कि काश हम 20,000 30,000 में ले लिए रहते। और लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि 500 में 300 में वो क्वेश्चन बिका है। तो उसके बाद हम मैच करवा के हम तुरंत ये मीडिया में भी जाके ये बात को बोले थे कि भाई क्वेश्चन इस तरह से वायरल हो रहा है और एग्जाम हो रहा है तो इसका एग्जाम लेने का पर्पस क्या है। इससे अच्छा है कि आप बोली लगा दीजिए, जो जिसके पास पैसा रहेगा डायरेक्ट देगा और नौकरी मिल जाएगा। तो इस एग्जाम को या तो रद्द करें अगर सरकार इसमें संलिप्त नहीं है।
सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है ये सब, तो सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करवाए और इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। इस एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहा, जब क्वेश्चन ही आउट है, सबके पास क्वेश्चन आ जा रहा है, अधिकतर लोगों के पास 80% लोगों के पास क्वेश्चन था, तो फिर उस एग्जाम का मतलब क्या रहेगा? या तो फिर ओपन बुक सिस्टम कर दे। जी, ऐसे में दिलीप सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया अभी कदाचार युक्त हुई है, इस परीक्षा को क्या अभी रिजल्ट निकालने की बात जो सरकार कह रही कि 15 मई से पहले रिजल्ट आएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या परीक्षा को रद्द करना चाहिए या रिजल्ट के साथ जो आप कह रहे हैं कि ओपन बुक सिस्टम करके ये धांधली को सार्वजनिक करना चाहिए? क्योंकि अब तो हालात तो अलग है ना। जी जी, नहीं तो देखिए, सरकार अगर निष्पक्ष रहती तो सरकार सुनती ना। यहाँ तो सरकार सुन ही नहीं रही है, स्टूडेंट के किसी भी बात को सुन ही नहीं रही है सरकार। दिक्कत ये है बिहार में, लाठीचार्ज किया जा रहा है, मार पीट के भगाया जा रहा है, तो उसको बदनाम किया जा रहा है। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आउट है जो सब लोग देख रहे हैं, तो उस एग्जाम का रिजल्ट देने का क्या मतलब? आप उस एग्जाम को रद्द कर देते तो आपकी निष्पक्षता बनी रहती। यही जो STET पास करेंगे, जो कि क्वेश्चन आउट करके पैसा देके क्वेश्चन लेके और पास करेंगे, वही जाके टीचर बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगा बिहार का। वैसे भी स्तर एकदम गिर चुका है, और यही टीचर फिर बहाल होंगे तो क्या पढ़ाएंगे? जो चोरी से खुद गए हैं वो क्या पढ़ाएंगे? ये तो राज्य सरकार सोच ही नहीं रही। अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार के साथ हम लोग को क्या करना है। दिलीप जी, ऐसे में जब हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था, हर परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद स्थिति डमाडोल है, अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए और बिहार के आम वासियों को क्या करना चाहिए? तो मैं बिहार के युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी हो, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। क्योंकि आज अगर आप विरोध में नहीं बोलेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले भाई बहन भतीजा, आपका खुद का बेटा बेटी इस परिस्थिति को झेलेगा, और उस समय वो आपसे सवाल करेगा कि जब आपके समय में इतनी गड़बड़ी हो रही थी तो आप क्यों नहीं बोले विरोध में? तो उस समय आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो लोग विरोध अभी करेंगे वो इतना जरूर बोल सकते हैं कि हम इसके विरोध में आंदोलन किए, चाहे आंदोलन में भाग लिए, या कम से कम सोशल साइट पे विरोध में बोले, तो वो करना पड़ेगा। एक दरोगा एग्जाम से मतलब नहीं है। अगर दरोगा में पेपर लीक का अगर सीबीआई जांच होता है तो उसमें जो शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, तो वही लोग तो बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आउट कराए होंगे, वही लोग STET में भी क्वेश्चन आउट कराए होंगे। तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो सारे एग्जाम का भेद खुलेगा कि किस एग्जाम में वो सेटिंग कराया है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और बिहार के सारे युवाओं को इसमें साथ देना चाहिए। और अभी लॉकडाउन है तो सोशल साइट पे कम से कम इसके लिए जागरूक रह के आवाज उठाना चाहिए कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी दिलीप जी, आपसे अब आखिरी सवाल हम कहेंगे या पूछेंगे कि जो स्टेट का प्रश्न पत्र आपके फेसबुक अकाउंट से 10:23 पर वायरल हुआ, ऐसी स्थिति में आप अब अभ्यर्थियों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभ्यर्थी अब असमंजस में है, क्योंकि सरकार अब कह रही है कि 15 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाए। देखिए, अभ्यर्थी तो अभी 15 तारीख से पहले रिजल्ट देने की बात सरकार अगर कर रही है या आयोग कर रही है, तो इसमें अभ्यर्थी तो अभी सड़क पे उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस से बचना भी है। तो हम ये नहीं कहेंगे लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए, तो हम नहीं कहेंगे, लॉकडाउन का पालन ही करना है। तो कम से कम अभ्यर्थी को एक काम करना चाहिए, STET वाले को, कि कम से कम सोशल साइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इस पे अपनी आवाज को बुलंद करें और ट्विटर पे ट्रेंड कराएं। STET एग्जाम कैंसिल कराने के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कराए, या फिर सरकार अगर कैंसिल नहीं करती है तो कम से कम जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश का वेट करना चाहिए सरकार, क्योंकि जब तक कोर्ट को डिसीजन न दे दे तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इतना तो कम से कम न्याय होना चाहिए कि जब स्टूडेंट कोर्ट की शरण में गए हैं तो कोर्ट का जो आदेश आता है उसको देख लिया जाए कि क्या होता है। और अभ्यर्थी को यही करना चाहिए कि चूंकि क्वेश्चन आउट था, ये सब जान रहे हैं, मैंने खुद देखा। कोई मुझे कह देगा कि क्वेश्चन आउट नहीं था तो मैं कैसे मालूम? मैंने तो खुद जाके प्रूफ किया, मीडिया के सामने दिखाया है एग्जाम सेंटर पे कि क्वेश्चन आउट है। तो मैं तो यही अपील करूंगा सारे अभ्यर्थी से, STET वाले से, और जो नहीं भी दिए हैं एग्जाम उनसे भी, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन आउट था STET का। तो मैं सारे स्टूडेंट से, युवाओं से अपील करूंगा कि इसके लिए आप मुहिम चलाइए सोशल साइट पे, फेसबुक और ट्विटर पे खास के, कि STET का एग्जाम जो है कैंसिल हो। धन्यवाद दिलीप जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और अभ्यर्थियों में जागरूकता आई होगी इस बात को सुनने के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आपने दरोगा बहाली पीड़ित अभ्यर्थियों के प्रमुख दिलीप कुमार को सुना और आपने समझा कि 9:30 बजे तक उनके पास प्रश्न पत्र उपलब्ध था। ऐसे में आप समझे कि इस परीक्षा का क्या औचित्य बनता है। ऐसे में जल्द ही पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी, पर हंसी उन
अभ्यर्थियों पर आती है जो लगातार कमेंट करते हैं और डर के उनकी सिट्ठी पिट्ठी गुम है। आप समझें कि कदाचारियों में व्यापक हड़कंप है और इसी कारण उनके कमेंट आते हैं। कमेंट पढ़कर हंसी आती है शिक्षा सुधार रोजगार के पूरी टीम को और आपको भी हंसना चाहिए, क्योंकि कदाचारियों में व्यापक हड़कंप है। और 80% जीत तो आपको मिल चुकी है, बस 20% सुनवाई की देरी है। जल्द ही बड़ी सुनवाई होगी और जीत आपके हाथ में होगा। ऐसे में जो कदाचारी अभ्यर्थी है जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके प्रश्न पत्र खरीदा है, उनमें हड़कंप है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये यथार्थ में बदलता है जब गुस्से में उनके कमेंट आते हैं। हमें इस तरह के कमेंट करने वाले अभ्यर्थियों पर दया आती है और उनकी मानसिकता सही हो, इसके लिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। आप अभ्यर्थियों को अब सजग, सबल और शिक्षा सुधार रोजगार के साथ रहना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, एक व्हाट्सएप लिंक है। लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने ग्रुप से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।